सोचिए, एक किसान 400 भेड़ों को एक ऐसे सुनसान द्वीप पर छोड़ देता है जहां इंसान तो क्या, एक पेड़ तक नहीं है। सिर्फ चट्टानें, बर्फीली हवाएं और मीलों तक फैला अकेलापन। और फिर 75 सालों तक उस द्वीप पर कोई वापस नहीं जाता। लेकिन 75 साल बाद जब इंसान उस द्वीप पर दोबारा कदम रखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि भेड़ों की शक्ल, सूरत पूरी तरह बदल चुकी है। वे किसी डरावने जंगली जानवर की तरह दिख रही हैं। उनका ऊन मोटा और खुरदुरा हो गया है और उनका व्यवहार किसी पालतू जानवर जैसा नहीं, बल्कि एक नई और खूंखार प्रजाति जैसा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस द्वीप पर? उन भेड़ों ने खुद को कैसे जिंदा रखा? और सबसे बड़ा सवाल, जब उन्होंने 75 सालों तक प्रकृति की सबसे मुश्किल परीक्षाओं को पार कर लिया, तो आखिर में उन्हें गोली क्यों मार दी गई? आज हम आपको बताएंगे वो अविश्वसनीय सच्चाई जिसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। यह कहानी है कैम्बल आइलैंड की, जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक दूर दराज का द्वीप है। 1896 में न्यूजीलैंड की सरकार ने इस द्वीप को पशुपालन के लिए लीज पर देना शुरू किया। जेम्स गॉर्डन नाम के एक किसान ने लीज ली और लगभग 400 भेड़ों को वहां ले गया। उसका सपना था कि वो इस द्वीप को भेड़ों के लिए एक चारागाह बनाएगा। लेकिन द्वीप के कठोर और डरावने हालात ने उसका सपना तोड़ दिया। कुछ सालों में ही उसका प्लान फेल हो गया और उसने भेड़ों को उसी वीरान द्वीप पर लावारिस छोड़ दिया। बाद में कुछ और लोगों ने कोशिश की और 1913 तक भेड़ों की संख्या हजारों तक पहुंच गई। द्वीप पर उगने वाले विशाल, पोषक तत्वों से भरपूर पौधे, जिन्हें मेगा हर्ब्स कहा जाता है, उनके लिए भोजन का एक बड़ा स्रोत थे। लेकिन समय के साथ भेड़ों की बढ़ती आबादी ने इन पौधों को खत्म करना शुरू कर दिया। जब भोजन कम हुआ तो भेड़ों की आबादी भी घटने लगी। 1931 तक यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से बंद हो गया और लगभग 4000 भेड़ें उस द्वीप पर हमेशा के लिए छूट गईं। अब इन भेड़ों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। ये पालतू भेड़ें थीं, जिन्हें जंगल में रहने की आदत नहीं थी। उन्हें जिंदा रहने के लिए इंसानों की जरूरत थी, खासकर उनके ऊन को काटने के लिए। अगर उनका ऊन नहीं काटा जाता तो वो इतना बढ़ सकता था कि वो गर्मी या बोझ से ही मर जाती। उनका भारी ऊन बारिश में भीगकर उन्हें और भी कमजोर बना सकता था। उनके पास अपनी रक्षा के लिए न तो सींग थे, न पंजे। वे इतनी डरपोक थीं कि किसी शिकारी को देखकर डर से ही उनका दिल का दौरा पड़ सकता था। लेकिन किस्मत से कैम्बल आइलैंड पर कोई बड़ा शिकारी जानवर नहीं था। तेज हवाओं की वजह से वहां कीड़े मकोड़े भी नहीं थे जो बीमारियां फैलाते। यह सुनसान द्वीप, जो उनके लिए एक कैद की तरह था, अनजाने में ही उनकी सबसे बड़ी पनाहगाह बन गया था। अब शुरू हुआ प्रकृति का सबसे बड़ा खेल, एवोल्यूशन, यानी क्रमिक विकास। 75 सालों तक इन भेड़ों ने बिना किसी इंसानी मदद के खुद को जिंदा रखा। जो भेड़ें कमजोर थीं, बीमार थीं या नए माहौल में ढल नहीं पाईं, वे मर गईं। लेकिन जो बच गईं, वे ज्यादा मजबूत थीं। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ सबसे ताकतवर और होशियार भेड़ों के जीन्स ही आगे बढ़े। जब भेड़ों की संख्या कम हुई तो द्वीप पर घास और पौधे फिर से उगने लगे, जिससे नई पीढ़ियों के लिए खाने की कमी नहीं रही। 40 सालों तक इन भेड़ों ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया था। वे प्रकृति के साथ एक नया संतुलन बना चुकी थीं। जब 1975 में वैज्ञानिक उस द्वीप पर वापस लौटे तो वे दंग रह गए। उन्होंने देखा कि ये भेड़ें अब वैसी नहीं थीं जैसी उन्हें छोड़ा गया था। शारीरिक बदलाव, उनके पैर लंबे और मजबूत हो गए थे ताकि वे चट्टानों पर आसानी से चढ़ और उतर सकें। उनके जबड़े सख्त और रेशेदार पौधे चबा चबा कर ज्यादा मजबूत और मुड़े हुए हो गए थे। और ठंड से बचने के लिए उनका ऊन मोटा, खुरदुरा और जंगली हो गया था, जो पानी को भी अंदर जाने से रोकता था। व्यवहार में बदलाव, वे अब पालतू जानवरों की तरह नहीं, बल्कि जंगली जानवरों की तरह व्यवहार कर रही थीं। वे इंसानों को देखते ही सतर्क हो जाती थीं और दूर भाग जाती थीं। वे खड़े खड़े ही बच्चे पैदा करती थीं और पैदा होने के कुछ ही मिनटों में उनके बच्चे अपनी मां के पीछे चलने लगते थे, ठीक जंगली हिरणों की तरह। प्राकृतिक क्षमताएं, उन्होंने 2 बड़ी बीमारियों के खिलाफ प्राकृतिक इम्यूनिटी विकसित कर ली थी, जो पालतू भेड़ों के लिए जानलेवा होती हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, वे अपने जंगली पूर्वजों की तरह अपना ऊन खुद ही झाड़ने लगी थीं, जिससे उन्हें इंसानी मदद की कोई जरूरत नहीं रही। उन्होंने जिंदा रहने के लिए एक सरल लेकिन कारगर तरीका अपनाया था। वे सुबह 4 बजे से 11 बजे तक चढ़ती थीं, और जब तेज हवाएं चलती तो वे हवा की तरफ अपनी पीठ कर लेती और शांति से अपना खाना चबाती रहती थीं। यह एक नई
विकसित हो चुकी प्रजाति थी। यह कहानी जितनी चमत्कारी थी, इसका अंत उतना ही दुखद था। समय के साथ न्यूजीलैंड की सरकार ने कैम्बल आइलैंड के अनोखे पेड़, पौधों और प्राकृतिक संतुलन को बचाने का फैसला किया। 1954 में द्वीप को एक पूर्ण प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र घोषित कर दिया गया और इसके साथ ही एक अदालती आदेश आया कि द्वीप पर मौजूद सभी भेड़ों को हटा दिया जाए। इन भेड़ों को अब एक बाहरी प्रजाति माना जा रहा था, जो द्वीप के मूल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही थी। तर्क यह था कि उनकी चराई की वजह से द्वीप के दुर्लभ पौधे और मिट्टी का कटाव हो रहा था। इसके बाद भेड़ों को खत्म करने के लिए मिशन चलाए गए। द्वीप को एक बड़ी बाढ़ से 2 हिस्सों में बांटा गया और संगठित टीमों ने हजारों भेड़ों को गोली मार दी। 1980s के दशक के अंत तक कैम्बल आइलैंड की आखिरी भेड़ को भी खत्म कर दिया गया। जिन भेड़ों ने 75 साल अकेले रहकर प्रकृति को हराया था, वे इंसानों के बनाए नियमों के आगे हार गईं। हालांकि इस दुखद कहानी में एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी थी। 1975 और 1976 के बीच कुछ वैज्ञानिकों ने एक बचाव मिशन शुरू किया। उन्होंने फैसला किया कि वे कुछ भेड़ों को जिंदा पकड़कर न्यूजीलैंड वापस लाएंगे ताकि उनकी नस्ल को बचाया जा सके। ये भेड़ें अब तक पूरी तरह से जंगली हो चुकी थीं और उन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल था। विशेष सीटियों और कुत्तों का उपयोग करके उन्हें इकट्ठा किया गया और उनमें से 10 सबसे मजबूत और स्वस्थ भेड़ों को चुना गया। इन भेड़ों को जहाजों पर लादकर वापस लाया गया। आज उन्हीं 10 भेड़ों के वंशज कैम्बल आइलैंड शीप के नाम से जाने जाते हैं। यह एक दुर्लभ और अनोखी नस्ल है जिसे अब नियंत्रित प्रजनन के जरिए जिंदा रखा गया है। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे प्रकृति कुछ ही दशकों में एक नई प्रजाति को जन्म दे सकती है। जब हम कैम्बल आइलैंड की भेड़ों की कहानी सुनते हैं तो हमें अपने देश की अद्भुत जैव विविधता की याद आती है। हमारे यहाँ भी अंडमान और निकोबार जैसे कई द्वीप हैं जहाँ अनोखे जीव जंतु पाए जाते हैं। यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। जब इंसान प्रकृति में दखल देता है तो उसके परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं। कभी-कभी संरक्षण के नाम पर लिए गए फैसले भी किसी प्रजाति के लिए विनाशकारी साबित हो सकते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि प्रकृति का संतुलन बहुत नाजुक होता है और हमें उसके संरक्षण के लिए बहुत सोच समझकर और करुणा के साथ कदम उठाने चाहिए। तो दोस्तों, यह थी कैम्बल आइलैंड की भेड़ों की अविश्वसनीय और दिल दहला देने वाली कहानी। यह कहानी हमें एवोल्यूशन, सर्वाइवल और इंसान और प्रकृति के जटिल रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार का उन भेड़ों को मारना सही था या उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए था? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही अद्भुत सच्चाई के साथ।